राकेश त्रिपाठी जी, ये तो बड़ी किरकिरी जैसी हो गई विपक्ष के हमले को देख करके ऐसा लग रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना पक्ष भी रखा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भाई संवैधानिक संस्थाओं के हाथ पैर नहीं बांधे जाने चाहिए। तो इस पर कोर्ट का कहना था कि कार्यपालिका को जज की तरह भूमिका में, जज की भूमिका में नहीं होना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए अनुराग जी, पहली बात तो आज ये जो आदेश है ये कोर्ट का अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं है। अंतिम आदेश की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। और अंतरिम आदेश में भी कोर्ट ने आज स्पष्ट किया है कि कहीं भी राजमार्ग पर, कहीं रेलवे के ट्रैक्स के आसपास में जहां रेलवे की संपत्तियां हैं, कहीं ऐसी जगहों पर अगर अतिक्रमण है तो उस अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने पर या उसको खाली कराने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विशेष करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना हलफनामा देकर के पहले ही कोर्ट के सामने कहा था कि किसी अपराधी के अपराध में वांछित होने पर उसके घर बुलडोजर नहीं चलता है। लेकिन कोई अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कोई बिना नक्शा पास कराया गया निर्माण किया गया कार्य है, तो वो राजस्व संहिता के तहत हो या म्युनिसिपल लॉज के तहत हो, उनको लेकिन अब तो उस पर भी रोक है ना, गिराने का काम सरकारों ने किया है। हमने कहा ना कि ये अंतरिम आदेश है, भी सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है। अंतिम आदेश की हम प्रतीक्षा करेंगे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका अनुपालन करना सभी राज्य सरकारों के लिए आवश्यक है। लेकिन मैं इतना स्पष्ट जरूर करूंगा, विपक्ष जो आज कह रहा है ना कि भाजपा के लिए किरकिरी जैसा मसला है, भाजपा के लिए ये करारा जवाब है, सच बात यह है कि ये जवाब उद्धव सरकार के उस निर्णय के लिए है जिसमें उद्धव सरकार ने कंगना रनौत से नाराज होकर के उनके बुलडोजर चला दिया था। यह अखिलेश यादव जी के लिए जरूर जवाब है कि अखिलेश यादव जी 2016 में अपने विधायक रामपाल यादव से नाराज हो जाते हैं जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ने पर, तो उनके घर पे बुलडोजर चलवा देने का काम करते हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि राजनीतिक दुराग्रह या किसी पूर्वाग्रह के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई ठीक नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई अगर विधि की परिधि के दायरे में हो रही है तो उसको लेकर के मुझे लगता है किसी भी न्यायालय से कोई रोक नहीं होगी। इस पूरे ऑर्डर को आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की पूरी सुनवाई होने दीजिए। जो अंतिम आदेश आएगा हमें पूरा भरोसा है कि अपराधियों को संरक्षण किसी स्थिति में किसी भी माननीय न्यायपालिका द्वारा नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं अपने पैनलिस्ट के साथ आगे बढ़ूं उससे पहले भोपाल का रुख करूंगा, जहां से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। प्रमोद, इस फैसले पर हम भोपाल के लोगों की प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे। देखिए भोपाली क्या कह रहे हैं, बुलडोजर आरोपियों पर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया है और लोगों के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं। राजा भाई आप भी आ जाइए और भाई साहब आप भी आ जाइए। मैं सबसे ये भोपालियों से बातचीत करूंगा और भोपाली क्या कह रहे हैं। भाई साहब आप यहां से आ जाइए, क्योंकि जब बात बुलडोजर की है तो बुलडोजर से ही हम बातचीत करेंगे। राजा भाई, बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बुलडोजर 1 अक्टूबर तक नहीं चलेगा। सही है, अच्छा है। जो सुप्रीम कोर्ट, जो अदालत जो फैसला करेगी वो सर्वोपरि है। अदालत अपने हिंदुस्तान की जो अदालत है वो सबके सर परे है। वो जो निर्णय लेगी वो अच्छा ही लेगी। इस तरह पाइए, यानी सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है, माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया है वो सही है, उसका सम्मान है और सम्मान करना चाहिए। अच्छा, सम्मान करना चाहिए, वो ठीक है और हम उसके प्रति जागरूक है और बहुत अच्छी बात है। क्यों भाई? जी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो फिर जो आरोपियों पर बुलडोजर चल रहा था वो ठीक नहीं चल रहा था? बेकसूर होगा उन पे नहीं चल। मैं आ रहा हूँ आपके पास में। मेरा कहना ये जो बेकसूर है, जिनको जिस तरीके से बेचारों से क्रमित करके उसको फंसाया गया है, उन पर यह कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मैं कहता बेकसूर जो होगा उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बेकसूरों पर नहीं चलना चाहिए। तो अभी तक बेकसूरों पर चल रहा था? हाँ, अभी तक चल रहा था। हाँ जी, मेरा कहना यह है बेकसूरों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए और उनके साथ न्याय होना चाहिए, सही होना चाहिए। और कई जगह आरोपियों पे इंस्टेंट देखा है कि कोर्ट में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि केस बहुत सारे पेंडिंग रहते हैं, तो उन पर कार्रवाई की दरकार रहती है क्या? बिल्कुल, देखिए उन पर कार्रवाई होना चाहिए, यह इम्पोर्टेंट है, यह होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। बुलडोजर की बात है तो हम अलग अलग लोगों की बातचीत करेंगे। आप क्या कह रहे थे भाई साहब? बुलडोजर की कार्रवाई तो होनी चाहिए, पर अपराधी पे होनी चाहिए, उसके पूरे परिवार को उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी जो अपराधी है, जो गलत काम कर रहा है, औलाद को होना चाहिए, पूरे परिवार को नहीं होती। उसके बच्चे हैं, उसकी माँ है, उसके दादा की कोई जात नहीं होती, नहीं होती ना वो तो। देखिए मेरा कहना यह है, जिसने अपराध किया है उस पर हो, पर पूरे परिवार वालों को उन पे कोई दोष नहीं। नाम क्या है? मैं दीपक लिखता हूँ, मैं दीपक पाटिल। दीपक भाई, पूरे परिवार वालों का उसमें कोई दोष नहीं है। अब तो बुलडोजर कार्रवाई पे ही रोक लगा दी है। बहुत अच्छी बात है। हम सम्मान करो, आपका ही कहना है कि हिंदुस्तान के कानून का सम्मान करो, अदालत का सम्मान करो, सबको करना चाहिए। पर जो आरोपियों में एक लोग कहते थे
कि बुलडोजर की वजह से डर बन गया है, वो अब तो डर खत्म हो जाएगा। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। देखिए सर, ये बात गलत है। बाप दादों ने बनाया मकान तो हमारे बाप दादों के जी। चले गए। एक बात बताइए, जितने भी मतलब जिसका मकान है उसमें उसका परिवार रह रहा है। अपराध मैंने करा है, आप सजा मुझे क्या दीजिए। नाम है, क्या नाम है? मेरा राजा खान नाम है। राजा भाई जी। और यदि आरोपी है जी, उसने गलत काम किया है, जी। उस पर चल जाना चाहिए। उस पे घर पे नहीं चलना चाहिए। तो? अगर अपनी सरकार इतनी सक्षम है हाँ। कि अगर उस पे सिद्ध होता है हाँ, कि हाँ इसने अपराध करा है, हाँ। तो उसको 20 रोड पे लेके गोली मार दी जाए। गोली मार दी जी। जाए। पर बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए। बुलडोजर बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक आदमी के पीछे उसका पूरा परिवार खत्म हो रहा है। भाई साहब आप आ जाइए, आप आ जाइए। भाई साहब इधर आइए। मैं ये भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं, हाँ, भाई साहब कह रहे हैं कि अपराधी है तो गोली मार हाँ दीजिए। तो मार दो ना, अच्छी बात है। माँ बाप जिसका मकान है उसके नाम पे अगर एक अपराधी कर रहा है तो उसकी वजह से पूरा घर क्यों टूट रहा है? जो कर रहा है उसको मिटा दो जड़ या से। सड़क पे मार दीजिए। हाँ, जान से मार डालो उसको, जान से मार डालो। हाँ, पूरे परिवार में एक घर में नहीं, कहीं कहीं घर के अंदर कई सदस्य होते हैं, बच्चे, माता पिता, बहन, भाई। ठीक है, चलिए जिसने कसूर ठीक है किया प्रमोद, जो लौटेंगे आपके कसूरवार है, पास। पीयूष गौर हमारे उस पर साथ उनको इस सजा वक्त दी हैं, जाए। हमारे संवाददाता गाजियाबाद से। पीयूष, गाजियाबाद वालों का रिएक्शन क्या है? देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद समेत मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, ये बुलडोजर जो तस्वीरों में आप पीछे देख रहे हैं, इसकी भूमिका चुनावों से लेकर अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में देखने को मिल रही थी, और जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस होते हुए जगह अन्य राज्यों में भी अपनी पहचान बना चुके थे, जिसके बाद उनकी मांग लगातार बढ़ती देखी जा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है उस पर रोक लगाई जाएगी, केवल सार्वजनिक अतिक्रमण को छोड़कर। लोग हैं, सीधी पूछते हैं, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कैसा है, और क्या जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, वो प्रभावित होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय आया यह सरासर गलत है। इस निर्णय को बहुत जल्द हमारे न्यायालय द्वारा वापस ले लो, क्योंकि एक यही बुलडोजर ऐसा है जिससे कानून पर थोड़ी रोक लग पा रही थी। लोगों के बीच में इसका डर पैदा हो गया था कि अगर हम कोई कार्य गलत करते हैं तो हमारे घर परिवार पर बात आएगी, हमारे मकान टूट जाएंगे, हमारी दुकान टूट जाएगी, और यही डर अगर कानून के रास्ते से निकल जाएगा तो भविष्य में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या के रूप में ये चीज सामने आने वाली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को से प्रभावित होकर यह पूरा कार्य पूरे देश में ही चलना चाहिए, जहां तक कि पश्चिम बंगाल हो, जम्मू कश्मीर हो, जहां पर भी ऐसी गतिविधि हो उसके मकान दुकान तोड़नी चाहिए। अच्छा, आप बताएं, क्या लगता है, मतलब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बुलडोजर की कार्रवाई किस तरीके से देखते हैं? अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था या और लोग भी प्रभावित हो रहे थे? बुलडोजर को हम इस हिसाब से देखते हैं, जैसे कि पहले देखा जा रहा है कि अतीक और मुख्तार जैसे अपराधी जो कि बुलडोजर से ही माने हैं, उनका जो कहर था वो अपने आतंक और बदमाशी दिखा रहे थे, वो बुलडोजर बाबा के बुलडोजर से ही माने, तो इसे बहुत सही है बुलडोजर। और सुप्रीम कोर्ट चलिए ठीक है, प्रमोद का और पीयूष का, दोनों ही का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा लोगों की प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाने के लिए। जी न्यूज़।